नमस्कार, दखल इंडिया लाइव 3 में स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं आपका संपादक आर के दीक्षित नोएडा की खबरों से भी आपको रूबरू कराता रहता हूं। ऐसी ही एक घटना जो कि नोएडा में हो चुकी है। सेक्टर 49 थाना के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम द्वारा घरेलू सहायिका बनकर घरों से कीमती आभूषण चोरी करने वाली 2 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। उनसे 85 लाख रुपये और डायमंड ज्वेलरी और 2,89,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। दोस्तों, पुलिस उपायुक्त महोदय जॉन नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त महोदय जॉन नोएडा व सहायक पुलिस आयुक्त तृतीय महोदय जॉन नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 24 प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 49 नोएडा के नेतृत्व में घरेलू सहायिका बनकर घरों से कीमती आभूषण चोरी करने वाली 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुई हैं। घटना कुछ इस प्रकार है। सीसीटीवी फुटेज खंगोलने के बाद लोकल इंटेलिजेंस व सर्विलांस टीम की मदद से इन महिलाओं के फोटो व मोबाइल नंबर प्राप्त हुए, जिसकी जानकारी हुई तथा ज्ञात हुआ कि दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल में हैं। दोनों थानों की टीम पुलिस के द्वारा तलाश वांछित अभियुक्तों के द्वारा उच्च अधिकारीगणों की अनुमति के बाद थाना हाजा से रवाना होकर पश्चिम बंगाल पहुंचे। 19/11/2025 को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया तथा सामान बरामदगी इस प्रकार है। 5 अदद पेंडेंट चेन सहित एक मंगलसूत्र चेन पेंडेंट और सहित एक नेकलेस, सभी पीली व सफ़ेद धातु, 5 चेन पीली धातु, 2 पेंडेंट पीली धातु, 3 पेंडेंट सफ़ेद व पीली धातु, एक छोटा कड़ा सफ़ेद व पीली धातु, एक सोने का टुकड़ा, 9 जोड़ी ईयर रिंग पीली व सफ़ेद धातु, एक जोड़ी ईयर रिंग व सफ़ेद पीली धातु, एक जोड़ी कड़े सफ़ेद व नीले स्टोलिंग आदि सामान और 15,04,810 रुपये बरामद भी किए गए। और दोनों टीमों ने मिलकर काम किया सर्वेलेंस वगैरह की मदद से। जब पता किया तो वो जो है वेस्ट बंगाल में उनकी जानकारी प्राप्त हुई। हमारी टीम यहाँ से वेस्ट बंगाल गई और दोनों महिलाओं के बारे में जानकारी करके उनकी गिरफ्तारी की, उनसे पूछताछ की और ये सामने आया कि इन दोनों महिलाओं ने, एक महिला ने सेक्टर 49 वाली और एक महिला ने सेक्टर 24 में घर में घुस के चोरी की थी और दोनों ने ही ज्वेलरी सेक्टर 24 थाने में लगभग 70 लाख की ज्वेलरी और 49 में लगभग 15 लाख की ज्वेलरी, गोल्ड एंड डायमंड प्लस कैश जो है इन दोनों महिलाओं ने चोरी किया था। ये दोनों महिलाएं दोनों सगी बहनें हैं और इसी तरीके से काम ढूंढने के बहाने से और घरों में चोरी करती हैं। दिरानी जेठानी भी है, सगी बहन। चोरियां हुई थी जिसको रिपोर्ट किया गया था और सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और दोनों थानों में संयुक्त रूप से टीमें बनाई गई थी, जिसके आधार पर लगातार सीसीटीवी सर्विलांस और जो हमारे सूत्र हैं उनसे जानकारियां इकट्ठा की गई। लगातार बहुत सारे लोगों को फोटोज दिखाए गए और सीसीटीवी सर्च किए गए। लगभग 300-400 सीसीटीवी में पूरे रूट पे सर्च किए गए। उसके आधार पे कुछ फोटो सामने आए जिसको वेरीफाई कराया गया। जो इसमें वादी हैं दोनों केसों के, उनसे जब वेरीफाई कराए गए उन फोटो को, तो 2 महिला इसमें संदिग्ध रूप से पता चला कि ये 2 महिलाएं हैं जो घरों में काम करने के बहाने घरों में नौकरी लेती हैं और उसके बाद चोरी करके ये गायब हो जाती हैं। इसके बाद जब पूरी टीम ने जानकारी की तो पता चला कि ये दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल में हैं और वहाँ पे जो 2 भाई हैं उनके साथ इनकी शादी हुई है। दोनों सगी बहनें भी हैं और एक ही परिवार में दोनों महिलाओं की शादी भी हुई है और ये क्षेत्र में घूम के इसी तरीके से नौकरी लेकर के काम करने के बहाने चोरियां करती हैं, जिसमें वो घरों में अंदर तक जाती हैं जहां सामान ज्वेलरी वगैरह रहती है और वहां से ये चोरी कर लेती हैं। अभी जो इनसे बरामदगी हुई है वो काफ़ी अधिक मात्रा में बरामदगी हुई है। दोनों से लगभग पूर्ण माल जितना था चोरी का, वो गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, ये सब बरामद हुआ है और कैश जो इन्होंने कुछ बेच दिया था वो बरामद हुआ है। तो इस तरीके से 85 लाख की करीब ज्वेलरी और कैश इनसे बरामद हुआ है। ये दोनों संयुक्त रूप से टीमें गई थी, वहां से इनको कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड बनवा करके लाया गया है और अब यहाँ के लोकल कोर्ट में भेजा जाएगा, अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी इनका कोई तात्कालिक आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके से घटना करते हुए यहाँ की नोएडा की टीम लगी हुई थी, उसने सर्च किया है और अन्य इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। नहीं, गोल्ड तो बरामद हो गया,
गोल्ड और जितने डायमंड थे वो सब बरामद हुए और उनको ट्रांजिट रिमांड पे लिया। इनका पुलिस अच्छा सर, ये किस तरह करते थे, ये किस तरह से करते थे चोरी, और किस मतलब थोड़ा सा इनका ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोगों का विश्वास अर्जित करते थे। जिस भी घरों में काम करने जाते थे सबसे पहले उनसे एकदम जुड़ करके उनका विश्वास अर्जित कर लेते थे और उनको बहुत ही गुड फेथ में रखते थे। उनके सारे काम, सारे आदेशों को मानना, सारे काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, घरेलू कार्यों में। और लगातार इस क्षेत्र में जो मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी उसको रोकने के लिए पूरी टीम बनाई गई थी। इस क्रम में 3 अपराधी जो मुख्य रूप से हैं सलीम, अमन और जावेद, ये अपराधी गैंग बना करके लगातार क्षेत्र में घटनाएं कर रहे थे और मोबाइल जो कहीं भी गिर जाता था या कहीं से गायब हो जाता था या चोरी हो जाता था उसको ये लोग ले करके और सस्ते दामों पे, जितना भी इनको मिलता था सस्ते दामों पे इसको अपने निजी लाभ के लिए बेच दिया करते थे। अभी इनकी गिरफ्तारी में 13 अदद मोबाइल फोन और लैपटॉप बेच करके जो 19,000 रुपये प्राप्त हुए थे वो और ये 1 अदद चाकू ये बरामद हुआ है। इसके बाद इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये जो बाइक है चोरी की है इनके हाँ, ये इनके पास से चोरी की बाइक से ही ट्रैक करते थे और खासकर पीजी को टारगेट करते थे। पीजी को या स्टूडेंट ऐसे जहाँ रहते हैं और घर जो खुले होते थे तो वहाँ पे जब व्यस्तता ज्यादा रहती थी, जैसे सुबह के टाइम है या शाम के टाइम में लोग निकलते आते जाते हैं, तो भी स्टूडेंट के रूप में उन्हीं घरों के आसपास रहते थे और मौका देख करके किसी घर में घुस जाते थे और वहाँ से देख करके लैपटॉप या मोबाइल फोन उठा लिया करते थे और ले जाके बेचते थे। इनका कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, आपराधिक इतिहास है। लगातार ये क्षेत्र में घटनाएं कर रहे थे। ये जो है अमीर, अमन और जावेद, इनके द्वारा लगभग 10-12 आपराधिक इतिहास अभी तक इनके पता चले। दिल्ली, नोएडा और अन्य जनपदों में भी ये इस तरीके की गतिविधियां कर रहे थे, अभी गिरफ्तार हुए हैं। अन्य और भी आपराधिक इतिहास है जिसके बारे में जानकारी सर जिसे मान देखते थे उसकी भी गिरफ्तार? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। टीमें हमारी लगी हुई है।